दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अलवर से। अलवर जिले में ही एक लक्ष्मणगढ़ नाम का गांव पड़ता है और इसी लक्ष्मणगढ़ गांव में रहने वाला कुंदन सिंह जो एक पेट्रोल पंप पर काम किया करता है और वह पिछले 8 साल से इसी पेट्रोल पंप पर लगातार काम कर रहा है। महीने में उसको 16,000 रुपए मिल जाते हैं, जिसके कारण उसके घर का चूल्हा आराम से जल जाया करता है। उसके परिवार का गुजारा हुआ करता है। अब कुंदन सिंह के परिवार में इसकी धर्मपत्नी सुदेश होती है और 2 बेटी होती हैं। इनकी बड़ी बेटी का नाम पायल होता है और छोटी बेटी का नाम गुंजन होता है। पायल ने कई साल पहले 10वीं कक्षा पास कर ली थी और इस समय वह अपनी मां के साथ अपने घर का कामकाज में हाथ बटाती है और दूसरी तरफ छोटी बेटी गुंजन होती है। वह कक्षा 8 में अपनी पढ़ाई किया करती है। पढ़ने लिखने में गुंजन काफ़ी तेज़ और होशियार लड़की है। सभी टीचर इस लड़की गुंजन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। गुंजन घर में आने के बाद अक्सर किताबें पढ़ा करती है, हमेशा किताबों में उलझी रहती है, किताबों को ही पढ़ा करती है क्योंकि गुंजन चाहती है कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सर ऊंचा करेगी। लेकिन ये बात फ्यूचर में तय होने वाली थी कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली गुंजन आगे चलकर अपने माता पिता के साथ किसी बहुत बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाली थी। इस बात के बारे में ना तो कुंदन जानता था और ना ही गुंजन जानती थी आगे चलकर ये क्यों होने वाला था। दिन गुजरते चले गए। अब कुंदन सिंह का इस गांव के अंदर एक दोस्त भी था जिसका नाम सुंदर सिंह होता है। सुंदर सिंह इसके ठीक घर के सामने छोटे से कमरे में रहता है। उसकी शादी भी नहीं होती है, लेकिन सुंदर सिंह के पास सड़क किनारे 1 एकड़ जमीन होती है जिसके दाम बहुत ऊंचे हो जाते हैं और दाम ऊंचे हो जाने की वजह से एक दिन सुंदर सिंह अपनी 1 एकड़ जमीन को 58 लाख रुपए में बेच देता है। और जैसे ही सुंदर सिंह की ये जमीन 58 लाख में बिक जाती है तो सुंदर सिंह के विचार बदल जाते हैं। सुंदर सिंह पूरी तरह से बदल जाता है। सुंदर सिंह ने अपने पूरे जीवन में कभी मेहनत नहीं की थी क्योंकि उसको ना तो मेहनत की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसके परिवार में ना कोई आगे पीछे होता है। उसके माता पिता उसकी बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी शादी भी नहीं हुई होती है। इसी वजह से सुंदर सिंह को कोई मेहनत मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही इसके पास 58 लाख आ जाते हैं तो फिर ये बात जब इसके दोस्त कुंदन सिंह को पता चलती है तो फिर कुंदन सिंह इसके आसपास मंडराना शुरू कर देता है। कुंदन सिंह पेट्रोल पंप पर भी जाना छोड़ देता है। वह हमेशा सुंदर के पास आसपास रहता है और धीरे धीरे करके जब समय गुजरता चला गया तो एक तारीख आ जाती है। 10 अक्टूबर 2025 का दिन सुबह के 11 बजे के आसपास का वक्त होता है और फिर सुंदर सिंह अपने दोस्त कुंदन सिंह के पास फोन कॉल करता है। उसको कहता है कहीं बैठकर अच्छी सी पार्टी करते हैं। और इस तरह से जब सुंदर सिंह अपने दोस्त को अपने पास बुला लेता है और फिर ये दोनों बैठकर अच्छी खासी पार्टी करने लगते हैं। काफी देर तक शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें भी करने लगते हैं। जैसे ही टाइम गुजर जाता है, शाम हो जाती है। शाम के समय जब कुंदन सिंह अपने दोस्त को कहने लगता है कि आज घर पर मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मेरे साथ मेरे घर पर चलना, फिर रात का खाना मेरे घर पर ही खाना। अब जैसे ही ये बातें कही जाती हैं तो सुंदर सिंह कहने लगता है कि दोस्त, मैं आज तक तेरे घर पर नहीं गया हूँ और न ही मैं तेरे घर पर जाना चाहता हूँ। लेकिन कुंदन सिंह अपने दोस्त को कहता है तुम्हारा ही घर है और आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। लेकिन सुंदर सिंह नहीं जानता था कि उसका दोस्त कुंदन सिंह उसको अपने घर पर क्यों ले जाना चाहता है। जैसे ही रात के करीब 9:30 के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर कुंदन सिंह अपने दोस्त को लेकर अपने घर पर चला आता है। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर देखते ही देखते कुंदन सिंह की पत्नी दरवाजा खोल देती है। और जैसे ही कुंदन की पत्नी सुदेश देवी घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके सामने उसका पति और उसका दोस्त खड़ा होता है और फिर ये दोनों घर में आ जाते हैं। सुदेश देवी दोनों के लिए खाना बनाती है और जैसे ही खाना तैयार हो जाता है तो फिर दोनों दोस्त मिलकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन बातों ही बातों में कुंदन सिंह अब अपनी पत्नी सुदेश को कहने लगता है कि सुदेश देवी, मेरा दोस्त लखपति बन चुका है, इसकी जमीन 58 लाख में बिक चुकी है, अब मेरा दोस्त लखपति बन चुका है। सुदेश देवी जैसे ही अपने पति की इन बातों को सुनती है तो वह दंग रह जाती है। सुदेश सोचने लगती है कि उसके दोस्त के पास 58 लाख रुपए आ चुके हैं। अब सुदेश देवी की मन का लालच जाग जाता है। सुदेश देवी अपने पति कुंदन सिंह की तरफ इशारा करती है, अपने पास बुला लेती है और कुंदन को कहने लगती है कि तुम भी लखपति बन सकते हो। कुंदन जैसे ही अपनी पत्नी सुदेश की इन बातों को सुनता है तो वह दंग रह जाता है। कुंदन कहने लगता है कि मैं लखपति कैसे बन सकता हूँ। सुदेश देवी कहती है मैं इसको अपने जाल में फंसा लेती हूँ और फिर जितने पैसे इसके पास हैं
मैं सब हड़प लूंगी। इस तरह से कुंदन और उसकी पत्नी सुदेश और कुंदन ये योजना बना लेते हैं। वह बनकर तैयार हो जाती है। देखते ही देखते अब कुंदन सिंह अपने दोस्त सुंदर सिंह को कहने लगता है, देखो भाई, मुझे बाहर कोई जरूरी काम है, मैं आधे घंटे में अभी आ जाऊंगा, तब तक तुम अपनी भाभी के साथ बातचीत करो। और इस तरह से कुंदन सिंह अपने घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सुदेश देवी की उसकी बेटी पायल और उसकी छोटी बेटी गुंजन देवी, ये दोनों एक कमरे में गहरी नींद में सो चुकी होती हैं। और इस तरह से आप सुदेश देवी अपना जाल फेंकना शुरू कर देती है। देखो सुंदर, मेरे पति घर पर नहीं है, मेरे दोनों बच्चे अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके हैं, अगर तुम मेरा फायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। जैसे ही सुंदर को ये बात बोली जाती है तो सुंदर ने शराब पी रखी थी, जिसके कारण उसको गहरा नशा हो चुका था और उसके अंदर का शैतान भी जाग जाता है। सुंदर सोचने लगता है कि आज तो इस मौके का फायदा उठा ही लेना चाहिए। और इसके बाद जो सुदेश देवी होती है वह सुंदर का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर उसको अपने बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और फिर इन दोनों के बीच, इन दोनों की रजामंदी से ही वहां पर गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती। आखिरकार जैसे ही दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो इसके बाद ये दोनों इस कमरे से बाहर आ जाते हैं। 10 मिनट का वक्त गुजारने के बाद जो सुदेश देवी होती है वह सुंदर को कहने लगती है, देखो सुंदर, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपने घर का बिजली का बिल भरना है, बच्चों की फीस देनी है और घर का खर्च भी करना है। अब यहाँ पर सुंदर सिंह सुदेश को कहने लगता है, मैं तुम्हें कल सुबह इतने पैसे लाकर दे दूंगा। इस तरह से अब ये दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। वहीं 20 मिनट का वक्त गुजारने के बाद कुंदन सिंह भी अपने घर आ जाता है और फिर इसके बाद कुंदन सिंह खुद से ही अपने दोस्त सुंदर को उसके घर छोड़कर आता है। और अब जैसे ही कुंदन सिंह घर में फिर वापस आ जाता है, अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि काम बना या नहीं बना। सुदेश अपने पति कुंदन को कहती है, हाँ, हमें कल सुबह इतने पैसे मिल जाएंगे। और इस तरह से पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं। जैसे ही अगला दिन होता है, सुबह के करीब 11 बजे के आसपास जब सुंदर सिंह पैसे लेकर इसके घर आता है तो इसको इतने पैसे दे देता है और फिर इसके घर से वापस चला जाता है। आज पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं। इस तरह से जब भी सुंदर सिंह को मौका मिलता था वह ये महिला जो सुदेश देवी होती है खुद इसके सुंदर सिंह को अपने घर बुलाती और फिर दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होते। सुंदर सिंह उसको कुछ पैसे दिया करता जिसके कारण उसका घर का गुजारा होने लग जाता है। इस तरह से कम 10 दिन का वक्त गुजर जाता है और एक और तारीख आ जाती है। 20 अक्टूबर 2025 का दिन सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब कुंदन सिंह अपनी पत्नी सुदेश देवी को लेकर शहर चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ कुंदन सिंह की छोटी बेटी गुंजन अपने स्कूल में चली जाती है और घर पर पायल बिल्कुल अकेली रह जाती है, उसकी बड़ी बेटी। अब जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है और कुंदन सिंह अपनी पत्नी सुदेश को लेकर शहर में चला जाता है तो इन दोनों की पीठ के पीछे अब सुंदर सिंह इसके घर पर आ जाता है। सुंदर सिंह अपने दोस्त से मिलने आया था। सुंदर सिंह जैसे ही कुंदन को आवाज लगाने लगता है तो फिर बेटी पायल अपने कमरे से बाहर निकलते हुए पायल अब सुंदर को कहने लगती है कि मेरे पिता और माता इस टाइम शहर में गए हैं। लेकिन वहां पर जब सुंदर सिंह की नजर इस लड़की पर पड़ जाती है तो फिर पायल को देखकर सुंदर सिंह की नीयत खराब हो जाती है। सुंदर सिंह सोचने लगता है कि पायल तो अपनी माँ से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इस तरह से अब सुंदर सिंह का मन खराब होने लग जाता है। अब सुंदर सिंह के पास बहुत अच्छे खासे पैसे आ चुके थे और पैसे के दम पर सुंदर सिंह अब इस लड़की पायल को हासिल करना चाहता है। सुंदर सिंह किसी भी हद तक जा सकता है इस लड़की पायल को पाने के लिए। आज के समय में तो सुंदर सिंह अपने घर चला जाता है। जैसे ही शाम हो जाती है तो शाम के समय पायल के माता पिता शहर से आ जाते हैं। दूसरी तरफ गुंजन भी स्कूल से अपने घर पर आ चुकी होती है। पायल अपने पिता कुंदन सिंह को कहने लगती है कि सुंदर सिंह हमारे घर पर आया था, वह उन्हें पूछ रहा था और इस तरह से इसका पिता कुंदन सिंह अपने दोस्त सुंदर के पास कॉल करता है। सुंदर से कहने लगता है कि दोस्त तुम मेरे घर पर दिन के समय में आए थे लेकिन मैं शहर में गया हुआ था, आखिर बात क्या है। तो फिर जो सुंदर होता है वह अपने दोस्त को कहने लगता है कि मैं तेरे घर पर ऐसे ही चला गया था और फिर इस तरह से दोनों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद शराब पीने के बाद सुंदर कुंदन के घर से आ जाता है, अपने घर पर आ जाता है और देखते ही देखते शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। सुंदर अपने दोस्त कुंदन के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि आज
मेरी नौकरानी घर पर नहीं आई, घर के छोटे छोटे कामकाज पड़े हैं और फिर से मेरे लिए खाना भी बनाना है। कुंदन तुम ऐसा करो, अपनी बेटी पायल को मेरे घर पर भेज दो ताकि मेरे लिए खाना बना सके और मेरे जो छोटे मोटे कामकाज हैं वह भी खत्म कर सके। अब कुंदन सिंह इतना विश्वास तो अपने दोस्त सुंदर सिंह पर करता ही था और इस तरह से कुंदन सिंह अपनी बेटी पायल को कहता है कि तुम अपने अंकल सुंदर के घर पर चली जाओ, उसके लिए खाना तैयार कर दो। देखते ही देखते रात के करीब 8 बजे के आसपास पायल देवी सुंदर के घर पर चली जाती है। सुंदर आज भी अपने घर में बैठकर शराब पी रहा होता है। कुछ देर तक तो पायल इसके घर में कामकाज करती है और इसके लिए खाना तैयार करती है। जैसे ही रात के करीब 8:30 के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर सुंदर सिंह की नीयत तब इस पायल पर खराब हो जाती है और फिर देखते ही देखते सुंदर सिंह अपने मुख्य घर का दरवाजा बंद कर देता है। रसोई में जाता है, वहां से धार चाकू उठाता है। चाकू उठाकर इस लड़की की गर्दन पर रख देता है और लड़की को धमकाने लगता है, अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन यहीं पर काट दूंगा। इस तरह से पायल वहां पर काफी डर जाती है, काफी सहम जाती है। अब सुंदर सिंह इस लड़की पायल को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर कमरे के अंदर इस लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है और फिर सुंदर सिंह इस लड़की के साथ उस काम को अंजाम देता है जिसको हरगिज नहीं करना चाहिए था। सुंदर सिंह अपने मन की इच्छा को पूरा कर लेता है और जैसे ही इसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो सुंदर सिंह अब इस लड़की को कहता है कि अगर तुमने अपने माता पिता को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। 2-4 बार धमकी देने के बाद इस लड़की को कुछ पैसे देकर उसके घर पर भेज देता है। अब जैसे ही पायल अपने घर पहुंचती है तो वह अपने माता पिता से मिलती है और अपने माँ सुदेश को कहने लगती है, माँ उस सुंदर सिंह ने मेरे साथ गंदा काम किया है। और इस तरह से सुदेश फिर अपने पति कुंदन सिंह को अपने पास बुलाती है। कुंदन को कहती है, आज हमारी तुम्हारी बेटी के साथ सुंदर ने गलत काम किया है। लेकिन वहां पर कुंदन अपनी बेटी को समझाने लगता है। कुंदन सिंह और सुदेश ये दोनों मिलकर अपनी बेटी पायल को समझाते हैं, ये बात किसी के सामने मत बताना, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अब जैसे ही बेटी पायल अपने माता पिता की बातों को सुनती है तो वो बेहद दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी सुदेश और कुंदन दोनों अपनी बेटी को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि हम इसी समय हम उसके घर पर जाते हैं। और फिर कुंदन सिंह और सुदेश देवी ये दोनों ही घर से बाहर निकलकर सुंदर के घर चले जाते हैं। सुंदर सिंह को कहने लगते हैं कि तुमने मेरी बेटी पायल के साथ गलत काम किया है, क्यों किया है? लेकिन सुंदर सिंह के पास रुपया था, पैसा था। सुंदर सिंह इनको पैसा देता है और कहता है कि जो गलती हो गई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब जैसे ही माता पिता के हाथ पर पैसा रख दिया जाता है तो माँ को वहां पर लालच आ जाता है, साथ में कुंदन सिंह को भी लालच आ जाता है। दोनों सोचने लगते हैं कि इज्जत तो जा चुकी है, ये वापस आने वाली नहीं, अगर हाथ लगे कुछ पैसे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। कुंदन सिंह और सुदेश देवी दोनों कहने लगते हैं कि इतने पैसे से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं। और इस तरह से सुंदर सिंह देखते ही देखते इनको 1 लाख रुपए दे देता है। माता पिता खुश होकर सुंदर सिंह के घर से अपने घर पर आ जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पायल की नजर माता पिता के हाथ में जो पैसे होते हैं उन पर पड़ जाती है और पायल अपने माता पिता को कहने लगती है, सुंदर के साथ क्या बात हुई? तभी माता पिता कहने लगते हैं कि पायल देखो, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, जो हो गया उसको भूल जाओ। अब पायल भी पैसों को देखकर इस बात को समझ जाती है कि उसके माता पिता ने उसकी इज्जत का सौदा कर लिया है और इस तरह से जो पायल होती है वह काफी उदास होकर, परेशान होकर अपनी बहन गुंजन के कमरे में जाकर लेट जाती है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और इस तरीके से बात आई और चली जाती है। लेकिन यहाँ पर पायल देवी सबसे बड़ी गलती ये करती है कि ना तो वो इस बात के बारे में किसी और का जिक्र करती है और न ही अपनी छोटी बहन गुंजन को इन सारी बातों के बारे में बताती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आती है, इसमें 2 नवंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। गुंजन बेटी अपने स्कूल में पढ़ाई करने चली जाती है। दूसरी तरफ गुंजन का पिता कुंदन सिंह अपने जरूरी किसी काम से घर से बाहर चला गया। सुदेश देवी और उसकी बेटी पायल ये दोनों अकेले रह जाते हैं। करीब 11 बजे के आसपास सुंदर सिंह सुदेश के पास फोन कॉल करता है और सुदेश को बोलता है कि आज तुम अपनी बेटी पायल को मेरे घर भेज दो, शाम के समय मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। अब जैसे ही बात बोली जाती है सुदेश इस सुंदर सिंह को कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर पर आज कोई भी नहीं है, मेरा पति किसी जरूरी काम से बाहर चला गया और मेरी छोटी बेटी गुंजन देवी अपने स्कूल में पढ़ाई करने चली गई और हम दोनों घर पर अकेले हैं। लेकिन सुंदर सिंह कहने लगता है कि तुम उसको मेरे घर पर भेज दो।
सुदेश देवी कहती है कि तुम हमारे घर पर आ जाओ, वह तुम्हारे घर पर नहीं आएगी, अगर मैं उसके साथ रहती हूँ तो तुम्हारी बात बन सकती है। परेशान होकर सुंदर सिंह दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास सुदेश देवी के घर पर आ जाता है। घर का दरवाजा खुलवाया जाता है और फिर देखते ही देखते सुंदर सिंह घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर इसके बाद सुंदर सिंह सुदेश से बातचीत करता है और उसको कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी पायल के साथ वक्त गुजारना है मुझे। और इस तरह से सुदेश फिर अपनी बेटी पायल को कहने लगती है, बेटी तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी कल को शादी भी होनी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। पायल वहां पर मना करती रहती है लेकिन उसकी मां मानने को तैयार नहीं होती। इस तरह से थक हार कर पायल बिल्कुल साफ मना कर देती है, लेकिन उसकी मां सुदेश देवी धक्के से उसके साथ धक्के मारकर उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और फिर बाद में सुंदर सिंह उस कमरे के अंदर भेज दिया जाता है। आज भी सुंदर सिंह इस लड़की पायल के साथ इस काम को दोहरा लेता है और अब जब सुंदर सिंह का मन भर जाता है तो इस कमरे से वह बाहर निकल आता है और फिर देखते ही देखते अपने घर पर चला जाता है। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। सुंदर सिंह की हद यहाँ तक बढ़ जाती है कि उसका मन करता है अब वह सुदेश के घर पर आता है, सुदेश के सामने उसकी बेटी पायल के साथ गलत काम करता है। दिन गुजरने के साथ साथ अब इस लड़की पायल का मनोबल भी टूटने लग जाता है। आखिरकार 6 नवंबर 2025 का दिन आ जाता है। करीब 3 बजे के आसपास का वक्त होता है। गुंजन के स्कूल की छुट्टी का वक्त हो जाता है। गुंजन अपने घर पर आती है और फिर वह देखती है कि उसकी माँ सुदेश देवी घर पर नहीं होती है। घर में उसकी बड़ी बहन पायल अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। उसको रोता देखकर गुंजन उसको पूछने लगती है, बहन आखिर बात क्या है। लेकिन बहन वहां पर रोती हुई अपनी बहन गुंजन देवी के गले पर से लिपट जाती है। पायल उसके बाद अपनी बहन गुंजन को अब से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। गुंजन को कहती है कि उसके माता पिता ने मिलकर उसकी इज्जत का सौदा किया सुंदर सिंह के साथ। अब वह हमारे घर पर आता है और मेरे साथ गलत काम करता है। गुंजन अपनी बहन पायल की जैसे ही सारी बातें सुनती है तो गुस्से में पागल हो जाती है। गुंजन अपनी बहन को कहने लगती है कि इस बात का बदला तो जरूर लेना पड़ेगा और इस तरह से दोनों बहनें मिलकर योजना तैयार कर लेती हैं। शाम का वक्त होता है। पूरा परिवार शाम के समय खाना मिलजुल कर खाते हैं और जैसे ही खाना खा लिया जाता है तो रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। गुंजन के माता पिता अलग कमरे में जाकर लेट जाते हैं और दोनों ही बहनें यानी गुंजन और साथ में पायल देवी ये दोनों एक कमरे में लेट जाती हैं। और जैसे ही रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो आज गुंजन देवी को नींद नहीं आ रही थी और ना ही पायल देवी को नींद आ रही थी। अब गुंजन देवी अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है उसके माता पिता गहरी नींद में सो चुके हैं। गुंजन अपने घर में इधर उधर हथियार देखना शुरू कर देती है। पहले उसको एक लोहे की सरिया मिल जाती है, सरिया उठा लिया जाता है और फिर इसके बाद दूसरे हथियार की तलाश करना शुरू कर देती है। घर में कोई भी हथियार नहीं होता, सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी पड़ी होती है। उसको गुंजन उठा लेती है और फिर गुंजन अपनी बहन पायल के पास जाती है और कहती है कि आज हमने अपने माता पिता का काम तमाम करना है और बाद में फिर उसे सुंदर सिंह को भी देख लेते हैं। इस तरह से दोनों बहनें अपने माता पिता के कमरे में घुस जाती हैं और मौका पाते ही अब जो ये गुंजन खुद देवी होती है अपने पिता कुंदन सिंह के सिर में कुल्हाड़ी मार देती है। अब जैसे ही कुल्हाड़ी मारी जाती है तो कुंदन सिंह की एक ही चीख निकल पाती है और उसी कारण से उसकी पत्नी सुदेश की आंख खुल जाती है। सुदेश देखती है कि उसके पति की लाश उसके बिल्कुल नजदीक पड़ी होती है। उसके शरीर से काफी खून बह रहा होता है और इस तरह से वहां पर सुदेश जब अपने पति को ऐसे देखती है तो उसकी मुंह को भी वहीं पर दबा लिया जाता है। उसकी बड़ी बेटी पायल उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और छोटी बेटी गुंजन होती है उस पर कुल्हाड़ियों से मारना शुरू कर देती है और देखते ही देखते पायल देवी अपनी मां के पेट में 2-4 सरिये भी घुसेड़ देती है। अब जैसे ही यहाँ पर सुदेश देवी की भी मौत हो जाती है फिर दोनों बहनें योजना बनाती हैं कि वह सुंदर सिंह को भी देख लेती हैं आज ही। और इस तरह से रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त होता है। दोनों बहनें अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करने के बाद सुंदर सिंह के घर पर चली जाती हैं। सुंदर सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और नशे के हालत में जैसे ही सुंदर सिंह बाहर निकलता है बड़ी बेटी पायल और छोटी बेटी गुंजन उसको मार देती हैं। उसको मारने के तुरंत बाद थाने के लिए रवाना हो जाती हैं। जैसे ही पुलिस स्टेशन में पहुंचती हैं तो वहां पर
अपनी सारी दास्तां बयान करती हैं कि हमने अपने माता पिता को मार दिया और उनके दोस्त सुंदर सिंह को भी मार दिया। इस सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले चौंक जाते हैं। जैसे ही गांव में आते हैं तो तीनों की लाश बरामद करने के बाद इन दोनों लड़कियों को जेल भेज दिया जाता है और ये मामला अभी कोर्ट में है। आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? एक माँ अपनी बेटी का सौदा कर सकती है और पैसों के खातिर अपने जिस्म को बेच सकती है, जिस तरीके से सुदेश देवी ने किया। आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।